अब उसका ये अंतर्जात, अंतर्जात मतलब क्या, अंदर, अंदर, अंतर्जात मतलब अंदर, मतलब क्या कि यह एक वैसा तंत्र होता है, यानी कि वैसे तंत्र जो शरीर के अंदर, शरीर के अंदर बाहरी कारकों को, बाहरी कारकों को, बाहरी कारक को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी कारकों को प्रवेश करने से रोकता है, बाहरी कारकों को प्रवेश करने से रोकता है, तब उसे अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। मतलब क्या, अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र होता है कि यह एक वैसा सिस्टम होता है जो हम लोगों के शरीर के अंदर, शरीर के अंदर वो बाहरी कारकों को, बाहरी कारक का मतलब होता है बाहर से, जैसे हम लोग दूषित खाना खाते हैं, दूषित पानी पीते हैं, या फिर हम लोग दूषित वातावरण में रहते हैं घर बनाकर, तो कहीं ना कहीं बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु शरीर के अंदर चल जाता है, खाना के साथ चल जाएगा। खराब खाना खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, बाहर का खाएंगे जैसे कि चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो जंक फूड मुंह में आता है, शरीर के अंदर बाहर से उसमें सब बैक्टीरिया रहता चल जाता है, तो संक्रमण हो जाएगा, शरीर बीमारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बाहरी कारकों को प्रवेश करने से रोकता है, उसी तंत्र को अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। समझ में आ गया ना, मतलब शरीर को बाहर से कोई खराब यानी कि गलत कारक को प्रवेश करने नहीं देता है, तो जो नहीं देता है प्रवेश करने नहीं देता है, उसी को कहते हैं अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र। समझ में आ गया ना। देखिए, तो बाधित प्रतिरक्षा तंत्र जो है, तो इसका मतलब होता है कि यह तंत्र जो होता है, यानी कि वैसे तंत्र जो केवल वर्टिब्रेट एनिमल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कशेरुकी, कशेरुकी जंतु, कशेरुकी बोला जाता है रीढ़ की हड्डी को, कशेरुकी बोला जाता है रीढ़ की हड्डी को, जो हम लोगों के पीठ पर, बैक पर बीचों बीच जो होता है उसी को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो वैसे तंत्र जो केवल रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं में पाया जाता है, उसी को बाधित प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। अब यह जो बाधित प्रतिरक्षा तंत्र जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें एक को कहा जाता है आपको क्या, तो एक को कहा जाता है लिम्फोसिस्ट, एक को कहा जाता है लिम्फोसिस्ट, तथा दूसरे को कहा जाता है आपको एंटीबॉडी। एक को लिम्फोसिस्ट, दूसरे को एंटीबॉडी। अब फिर यहाँ पर लिम्फोसिस्ट जो होते हैं, तो ये लिम्फोसिस्ट भी दो कोशिका का निर्माण करता है, जिसमें एक कोशिका का नाम होता है टी लिम्फोसिस्ट, टी लिम्फोसिस्ट सेल, और दूसरे को कहते हैं बी लिम्फोसिस्ट सेल। मतलब ये जो लिम्फोसिस्ट जो है वो दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, एक का नाम होता है टी लिम्फोसिस्ट, दूसरा का नाम है बी लिम्फोसिस्ट कोशिका। अब ये दोनों कोशिका जो होता है वो कहाँ निर्माण होता है, तो ये निर्माण होता है आपके बोन मैरो में। कहाँ होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा, ठीक है ना। अब जो अस्थि मज्जा में कोशिका बनता है, अस्थि मज्जा में कोशिका बनने की क्रिया को, अस्थि मज्जा में कोशिका बनने की क्रिया को हीमैटोपोएसिस, हीमैटोपोएसिस
हीमाटोपोएसिस कहा जाता है। एग्जाम में आ चुका है कि क्वेश्चन हीमाटोपोएसिस क्या है। तो हीमाटोपोएसिस कहा जाता है जो शरीर में जब खून बनता है, कोशिका बनता है, तो खून ही कोशिका है, तो जो ब्लड बनता है कहाँ बनता है, खून कहाँ बनता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में खून बनता है। तो वही बोन मैरो में अस्थि मज्जा में कोशिका बनने की क्रिया को या खून बनने की क्रिया को हीमाटोपोएसिस कहा जाता है। समझा क्या? चलिए लिखिए तो।